कभी सोचा है कि नया फ़ोन लेने पर या इंस्टाग्राम पे वो वायरल लाइक मिलने पर या पिज़्ज़ा का फर्स्ट बाइट लेते वक्त जो रश फील होता है वो इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाता है? हम खुशी के लिए इतनी मेहनत करते हैं पर एंड में हम ऑफन एम्प्टी या खोखला क्यों फील करते हैं? एक कड़वा सच बताओ, आपका ब्रेन हैप्पी रहने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। आपका ब्रेन डिज़ाइन हुआ है आपको जिंदा रखने के लिए, टू कीप यू अलाइव। प्रॉब्लम ये है कि हम पत्थर के ज़माने यानी स्टोन एज के हार्डवेयर लेकर एक डिजिटल दुनिया में घूम रहे हैं। हम होमो सेपियंस है जो मॉडर्न वर्ल्ड में एंशिएंट केमिस्ट्री के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर आप अपने दिमाग की मशीनरी को समझ ले, स्पेशली वो बिग फोर हार्मोन्स, तो आप अपने इम्पल्सेस का गुलाम नहीं रहेगी। आप जेन्युइन हैप्पीनेस बिल्ड कर पाएंगे। आज हम डीप डाइव करेंगे साइंस ऑफ हैप्पीनेस में, समझेंगे हमारे दिमाग की हिस्ट्री और क्यों एक डोपामिन डिटॉक्स शायद वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस साल आप करोगे। ये समझने के लिए कि आप रात के 2 बजे तक रील स्क्रॉल करना क्यों बंद नहीं कर पाते, हमें 2 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा। मिलिए आदि से। आदि एक हंटर गैदरर है, उसकी लाइफ डेंजरस है, खाना मुश्किल से मिलता है, शेर और जानवर हर जगह है। आदि के ब्रेन को सेल्फ फुलफिलमेंट या माइंडफुलनेस से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। इवोल्यूशन ने हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को एक नेविगेशन सिस्टम की तरह बनाया। जो हमें अच्छा फील होता है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन का तरीका है हमें रिवॉर्ड देने का, जब हम सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छा करते हैं। सबसे पहले डोपामिन को देखते हैं। जंगल में आदि को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, उसका ब्रेन तुरंत डोपामिन रिलीज करता है। ये हनी खाने की खुशी नहीं है, ये हनी लाने की एनर्जी है। ये उसे मोटिवेट करता है कि वो पेड़ पर चढ़े और रिस्क ले। फिर आता है सेरोटोनिन। आदि के ट्राइब में अगर वो एक अच्छा शिकारी है और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उसका सेरोटोनिन बढ़ जाता है, वो सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करता है। अगर ट्राइब उसे निकाल दे तो सेरोटोनिन गिर जाता है और वो एंशियस फील करता है ताकि वो वापस ग्रुप में आने की कोशिश करे। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब वो अपने ट्राइब के साथ बॉन्ड करता था ताकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे। और एंडोफिन्स ये तभी आते हैं जब वो जख्मी होता था या सिरे से भाग रहा होता था। ये पेन किलर की तरह काम करते हैं ताकि वो दर्द में भी भाग सके। प्रॉब्लम ये है कि आदि की दुनिया में चीज़ें कम थी, मीठा खाना रेयर था, नई चीज़ें रेयर थी। आज हम एबंडेंस में रह रहे हैं, हर चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन ब्रेन केमिस्ट्री पुरानी है। हम उन्हीं सर्वाइवल बटन्स को दिन में हज़ारों बार दबा रहे हैं और ये हमें अंदर से तोड़ रहा है। चलिए इन बिग 4 केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब बस हैप्पी केमिकल्स है, पर इनका काम बहुत अलग है। फर्स्ट, डोपामिन, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। सबसे पहले सबका फेवरेट डोपामिन। इसके बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये प्लेजर केमिकल है। नहीं, ये प्लेजर केमिकल नहीं है, ये डिज़ायर और एंटिसिपेशन का केमिकल है। जब आप गुलाब जामुन देखते हैं, डोपामिन खाने से पहले स्पाइक करता है, ब्रेन चिल्लाता है इसे खाओ, इस सर्वाइवल के लिए अच्छा है। जैसे ही आप खाते हैं डोपामिन ड्रॉप हो जाता है। इसलिए किसी चीज़ को पाने की चाहत उस चीज़ से मिलने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डोपामिन का मोटो है और चाहिए। सेकेंड, सेरोटोनिन, द स्टेबलाइजर। अगर डोपामिन रॉक स्टार है तो सेरोटोनिन मैनेजर है। ये आपके मूड, डाइजेशन और नींद को रेगुलेट करता है। ये कंटेनमेंट या स्टेटस की फीलिंग देता है। लो सेरोटोनिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है। मज़ेदार बात यह है कि 90% सेरोटोनिन आपके पेट, गट में बनता है। इसलिए जब लोग कहते हैं गट फीलिंग, वो बायोलॉजिकली सही होता है। थर्ड, ऑक्सीटोसिन, द कर्नल केमिकल। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट का केमिकल है। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं या डीप बातें करते हैं। इवोल्यूशन में ये वो ग्लू था जिसने इंसानों को जोड़ के रखा। इसके बिना हम अकेला और अनसेफ फील करते। फोर्थ, एंडोर्फिन्स, द पेन किलर। एंडोर्फिन्स मॉर्फिन जैसे होते हैं, इनका काम है दर्द छुपाना। ये कोच पे बैठे बैठे नहीं मिलते, ये मिलते हैं फिजिकल स्ट्रेस से, एक्सरसाइज, ठंडे पानी से नहाना या पेट पकड़ के हंसना। हम सुपरनोवा स्टिमुलस से गिरे हुए हैं। आदि को एक फल ढूंढने के लिए पूरी दिन मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके थोड़ा सा डोपामिन मिलता था। आप बस अंगूठे से स्पीड स्वाइप करके उससे 100 गुना ज़्यादा डोपामिन ले लेते हैं। जब आप अपने ब्रेन को सस्ता डोपामिन से भर देते हैं, रील्स, शुगर, वीडियो गेम से, तो ब्रेन खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो सोचता है भाई ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो वो अपने डोपामिन रिसीवर्स बंद कर देता है। इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। अब आपको नॉर्मल फील करने के लिए भी पहले से ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। छोटी खुशियाँ जैसे दोस्तों से बात करना, वॉक पे जाना, किताबें पढ़ना अब बोरिंग लगने लगती है, आप नम हो जाते हो। यहाँ एंट्री होती है डोपामिन डिटॉक्स की। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि डोपामिन बंद कर देना है, उसके बिना मर जाएंगे। इसका मतलब है सस्ते हाई डोपामिन ट्रिगर से दूर रहना ताकि आपका ब्रेन के रिसीवर्स वापस ग्रो कर सके। प्रोटोकॉल सिंपल है, 24 घंटे के लिए या वीक में 1 दिन के लिए इस सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई को हटा दो। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो वीडियो गेम, नो जंक फूड, नो शुगर। बहुत बोरिंग होगा, इनफैक्ट बोर्डम ही गोल है।
जब आप बोर्ड होंगे तभी आपका ब्रेन कम डोपामिन वाली चीजों में मजा ढूंढेगा। अचानक कमरा साफ करना, वॉक पे जाना या जर्नल लिखना रिवॉर्डिंग लगेगा। कंक्लूजन, दोस्तों खुशी किसी हाई को चेज करने में नहीं है, सिर्फ बैलेंस बनाने में है। पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ डोपामिन को मैक्स आउट किया है, लेकिन सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को भूखा मार दिया है। मुझे कमेंट्स में बताइए वो कौन सी एक चीप डोपामिन की आदत है जो आप अगले 1 हफ्ते के लिए छोड़ने को तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।